एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज मैं जो पेपर एक्सप्लेन करूँगी वो है एचटेट टीजीटी 2018 का। इसमें फ्रेंड्स 60 क्वेश्चंस हैं जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट्स के हैं। ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रीड पॉपुलर तमिल थ्रिल्स एंड कुड वीव एंडलेस स्टोरी and anecdotes on varied subjects in R.K. Lakshman's story in the textbook moment। जो लक्ष्मण की जो स्टोरी होती थी टेक्स्ट बुक मोमेंट में, वो कौन पढ़ा करते थे? तमिल थ्रिल्स को कौन पढ़ा करते थे विभिन्न विषयों पर? तो आंसर है फ्रेंड्स महिंद्रा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन? इन सभी में से कलेक्टिव नाउन कौन सा नहीं है? आंसर है कंट्री। ऑडियंस कलेक्टिव है, कोयर कलेक्टिव है, जूरी भी कलेक्टिव है, बट कंट्री इज नॉट कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन करना है, वो सही ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है? हाउ कैन आई एवर रीपे योर डेब्ट? मैं तुम्हारे ऋण को कभी कैसे रीपे कर सकता हूँ? फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है, जस्ट अ मिनट, इसका जो हमारा आंसर है वो है, आई कैन नेवर रीपे योर डेब्ट। मैं तुम्हारा जो ऋण है वो कभी भी रीपे नहीं कर सकता हूँ। फ्रेंड, जो उस क्वेश्चन में एवर है, एवर को हम नेगेटिव बनाते समय नेवर में चेंज कर देंगे क्योंकि हमें नेगेटिव पार्ट बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द वर्ड बैंक इज नॉट यूज्ड एज अ नाउन? इन सभी सेंटेंस में जो बैंक वर्ड है वो एज अ नाउन के रूप में यूज़ नहीं हुआ है। तो वो है, वी बैंक विद द ICICI, वी बैंक, हम बैंक। ये बिल्कुल रॉन्ग सेंटेंस है, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। इसमें बताया गया है कि जो इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट, ये ज़्यादातर बहुत मुश्किल होता है, डैश अ यार्न, एक जम्भाई लेना, व्हेन यू लिसन टू अ लॉन्ग स्पीच ऑन द वैल्यू ऑफ टाइम, जब तुम कभी एक लॉन्ग स्पीच सुन रहे हो टाइम की वैल्यू पर, तो जम्भाई लेना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए जो फ्रेंड सुटेबल वर्ड है वो है स्मूदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन के अब्बास स्टोरी टाइटल, जो के अब्बास की जो स्टोरी है भोली, जिसका टाइटल भोली है, हु हेल्प भोली ओवरकम सोशल बैरियर्स बाय एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग हर। भोली जो स्टोरी है उसमें भोली की हेल्प कौन करता है सामाजिक जो बैरियर्स को तोड़ने के लिए, और उसे कौन एनकरेज करता है? आंसर है फ्रेंड्स भोलीज टीचर। भोली की मैम उसे एनकरेज करती है, भोली की अध्यापिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज सिंगुलर? इन सभी में से जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर कौन सा है? लाइस बिल्कुल भी सिंगुलर नहीं है, गीज भी प्लूरल है, बैक्टीरिया भी प्लूरल है, बट एक्वेरियम इज सिंगुलर नाउन। तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोड नोट टेकन इज अ पोएम बाय। जो ये पोएम है ये किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फ्रेंड्स, ये जो पोएम है बहुत ही सुंदर पोएम है, ये 9th क्लास की पोएम है, ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? इन सभी में से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है? आंसर है, ही इज़ मेकिंग अ डिटरमाइंड एफर्ट टू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। उसने बहुत दृढ़ प्रयास किए ताकि वो एग्ज़ाम में पास होने के लिए उसने बहुत दृढ़ प्रयास किए। यही हमारा करेक्ट आंसर है। फ्रेंड, जो टू के बाद जो वर्ब की फॉर्म है सक्सीड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिजीज डज जोन्सी हैव इन ओ हेनरी स्टोरी द लास्ट लीफ। ओ हेनरी की एक स्टोरी है द लास्ट लीफ, उसमें जो जोन्सी है उसे क्या बीमारी हो जाती है? आंसर है निमोनिया, उसे निमोनिया हो जाता है। फ्रेंड, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो एक पैराग्राफ दिया गया है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ का है, डैफोडिल्स पोएम से। तो ये पोएम मैं अब नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होगा। इसी से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं वो हम करेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो इस पोएम का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट वॉज डैश टू सी अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। जो कवि है वो गोल्डन डैफोडिल्स वो देखता है तो वो किस तरह का अनुभव करता है? तो वो बहुत रोमांचित हो जाता है, बहुत सारे एक कतार में वो डैफोडिल्स देखता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट कंपेयर्स द डैफोडिल्स विद। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पर मुझे कुछ डाउट है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो आंसर इसमें दिया गया है वो ये है, पोएट जो कवि है वो डैफोडिल्स की जो कंपेयर है, तुलना, वो किस से करता है? तो इस पैराग्राफ की अकॉर्डिंग हमें बताना है। वो आंसर है काउंटलेस ट्विंकल स्टार इन अ मिल्की वे। यही हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है इसमें। मे बी ये मुझे थोड़ा डाउट है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नोट स्टेट इन द पोएम। व्हाट इज़ नोट स्टेट इन द पोएम। इस पोएम में क्या चीज़ नहीं मेंशन की गई है इन जो ये सभी सेंटेंस दिए गए हैं? आंसर है, द पोएट एक्सपीरियंस लोनलीनेस एंड सैडनेस एट द साइट ऑफ डैफोडिल्स। जब कवि डैफोडिल्स को देखता है वहाँ पर जाकर तो क्या वो दुखी अनुभव नहीं होता है उसे, और अकेलेपन का भी उसे अनुभव नहीं होता है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं दी गई है। इसके अपोजिट कवि को बहुत खुशी होती है जब वो डैफोडिल्स को देखता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट लाइन, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। डैफोडिल्स जो पोएम है उसकी फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है ये जो लाइन है, आई वंडर्ड, मैं घूम रहा था, लोनली, अकेला, एज अ क्लाउड, बादल की तरह से। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पर क्योंकि एज दिया गया है, एज और लाइक हमारे सिमिली होते हैं, इसी में सिमिली आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज। फ्लटरिंग और डांसिंग इन द ब्रिज एंड टॉसिंग देयर हेड इन स्प्राइटली डांस। तो ये जो लाइन दी गई है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है? इसमें यूज़ हुआ है पर्सोनिफिकेशन, ये मानवीयकरण इसको कर दिया गया है, मान लिया गया है यहाँ पर, इसीलिए हमारा पर्सोनिफिकेशन होगा। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Here sprightly dance means, यहाँ पर sprightly dance means का क्या मतलब है? आंसर है फ्रेंड्स लवली डांस, बहुत सुंदर वो फूल डांस कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी। हेयर जोकंड कंपनी रेफर टू, यहाँ पर जो ये जोकंड शब्द दिया गया है ये किसके लिए रेफर किया गया है? आंसर है अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। जो गोल्डन डैफोडिल्स हैं उनको होस्ट बताया गया है, उनके लिए होस्ट बताया गया है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनियम ऑफ पेंसिव। पेंसिव जो वर्ड है उसका सिनोनियम कौन सा वर्ड नहीं है? तो आंसर है थॉटलेस, बिना विचारों का। पेंसिव का मतलब ही निराश होता है फ्रेंड्स, इसीलिए थॉटलेस वो भी बिना विचारों का होता है। तो यही हमारा इसमें सिनोनियम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडिंग र्यूमर्स इज़ एन एंटी सोशल एक्टिविटी। जो अफवाहें फैलाई जाती हैं वो एंटी सोशल एक्टिविटी होती हैं। द अंडरलाइन इज़ ए और एन, ये हमारा क्या है? स्प्रेडिंग। इसमें फ्रेंड्स ये हमारा जीरेंड है।
जब भी हम नाउन की, ये एक नाउन ही होता है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ होता है। ये वर्बल नाउन भी इसको हम बोलते हैं। ये अब यहाँ पर हमारा नाउन का कार्य कर रहा है, तो इसीलिए हम इसे जीरंड कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। डैश इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जो उनकी जाति से उनको अलग कर देता है। वो क्या है? अपार्थाइड, भेदभाव। भेदभाव ही एक राजनीतिक व्यवस्था है जो कि व्यक्तियों को अलग कर देती है। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रीसियस थिंग मेंशन इन ऑस्कर वाइल्ड स्टोरी द हैप्पी प्रिंस। जो ऑस्कर वाइल्ड्स की स्टोरी है हैप्पी प्रिंस, वो बहुत ही अच्छी स्टोरी है फ्रेंड्स। इसमें सबसे प्रीसियस थिंग क्या है, सबसे मूल्यवान चीज़ क्या दिखाई गई है? ये 9th क्लास का चैप्टर है। इसमें जो हमारा आंसर रहेगा, द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। एक तो वो लेड का जो हार्ट है प्रिंस का, वो, और एक जो बर्ड डेड हो जाता है बाद में, अवाविल जो पक्षी है वो मर जाता है। ये दो चीज़ें इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जो पूरी स्टोरी है वो इन्हीं पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट टेक द वोवल साउंड। इन सभी में वोवल साउंड किस में नहीं आ रही है? वोवल साउंड किस में नहीं आ रही है? तो हमारा आंसर है फ्रेंड्स दिस। कंप्लीट में भी है, डीप में भी है, ड्रीम में भी है आई की साउंड, लेकिन दिस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। इस जो ये पोएम है, इसके राइटर कौन है? आंसर है सुधा मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू असर्टिव सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया गया है इसको असर्टिव में ट्रांसफॉर्म कीजिए। हाउ वाइज ऑफ हर टू एंटिसिपेट दिस प्रॉब्लम, इसको हम असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे? अभी ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाले WH वर्ड में कन्वर्ट है, तो इसे हमें असर्टिव में चेंज करना है। हमारा आंसर है, इट इज़ वाइज ऑफ हर टू एंटिसिपेट दिस प्रॉब्लम। इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ये, तो इसीलिए हम इसे असर्टिव बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सभी में से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा नहीं है? फ्रेंड, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो होता है जो चीज़ें हम महसूस करते हैं, भाव, हमारे फीलिंग्स को। तो इन सभी में से वो कौन सा नहीं है? फियर, डर को हमने देखा नहीं है लेकिन महसूस करते हैं हम, डेथ को, डार्कनेस को, बट डर्ट, धूल धूल तो हमने देखे, तो यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड एंड फ्रेज टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इन वर्डों को रीअरेंज करके बताइए कि, और फ्रेज बनाइए जिसका कोई मीनिंगफुल सेंस निकले। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है, द ह्यूमन स्पीसीज इज़ थ्रेटिंग द वेरी एक्सटेंस ऑफ मैनी देयर स्पीसीज। जो ह्यूमन प्रजाति है वो भी दूसरी प्रजातियों को खतरे में डाल रही हैं। इसका मीन्स फ्रेंड्स ये है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द 100 ड्रेसेस बाई E.L. ब्रोसोर एस्टरीज। जो 100 ड्रेसेस है उसमें क्या चीज़, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज़ जज बाई हर क्लासमेट। एक सेंसिटिव छोटी लड़की होती है जो बहुत गरीब होती है, उसको उसकी जो क्लासमेट होती हैं वो किस तरह से जज करती हैं, किस तरह से उसे देखती हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कंप्लीट द वर्ड कौन सी डैश
यूजिंग द अप्रोप्रिएट सर्फिक्स। सर्फिक्स फ्रेंड्स प्रत्यय को कहते हैं जो शब्द पीछे लगकर वर्ड को बदल देते हैं, उसके सेंस को बदल देते हैं, उसे बताइए। तो इन सभी में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो हम कौन सी के पीछे लगा दें? तो एंस, कॉन्शियस बन जाएगा ये। यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन H.G. Wells' story Footprints Without Feet, Griffin the scientist had carried out experiment after experiment to prove that। जो H.G. Wells की स्टोरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ग्रिफिन एक साइंटिस्ट है, उसमें ही कैरिड आउट, वो एक एक्सपेरिमेंट करता है, और जब वो एक्सपेरिमेंट करता है तो वो क्या प्रूफ करता है? वो प्रूफ करता है कि ह्यूमन बॉडी कुड बिकम विजिबल, जो ह्यूमन बॉडी होती है वो अदृश्य हो सकती है। वो इस तरह की कोई वो एक ड्रग बनाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल टेक ओनली एस टू फॉर्म अ प्लूरल। इन सभी वर्ड में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें कि एस, सिर्फ एस ऐड होगा? देखिए फ्रेंड, हीरोज़, ओ वोवल आ रहा है तो हमें ई एस लगाना पड़ेगा। बॉक्स आ रहा है, जिन वर्ड के लास्ट में एक्स, एच, एस लगे होते हैं तो हमें वहाँ पर ई एस ऐड करना होता है। और फ्लाई, क्योंकि वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो इसीलिए हमें वाई को कट करके आई एस लगाना पड़ेगा। लेकिन जो रेडियो वर्ड है, रेडियो में ई एस बिल्कुल भी नहीं लगेगा, इसमें एस ऐड होगा। तो हमारा यही राइट आंसर है, रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ नाउन क्लाउज। इन सभी में से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो नाउन क्लाउज है? यू सेड, तुमने कहा क्या। फ्रेंड, जो क्या क्या जवाब देता है जो सेंटेंस, वो हमारा नाउन फ्रेज होता है। दैट ही वॉज बिजी, तुमने क्या कहा कि वो बिजी है, तो क्या का जवाब दे रहा है यहाँ पर, इसीलिए हमारा ये नाउन क्लाउज है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट टेक अ डिफ्थोन्स। कौन से वर्ड में डिफ्थोन्स नहीं है? हेयर में है, माई में है, बॉय में है, लेकिन कैट में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रपोजल इज एंटोन चेकोव प्ले द प्रपोजल अबाउट। एंटोन चेकोव का एक प्ले है प्रपोजल, उसमें किस तरह का प्रपोजल दिया गया है? आंसर है द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन हैंड इन मैरिज। उसमें जो स्टोरी है वो बेस्ड है कि वो एक लड़का होता है, वो हाथ मांगने के लिए जाता है क्योंकि उसे वो लड़की पसंद होती है, तो इसी प्रपोजल के बारे में वो इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडोमिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो आइटम दिया गया है उसमें जो अंडरलाइन है उसमें क्या एक्सप्रेस किया गया है? कांस्टेंट, अटेंडेंट और कंपेनियन। इससे बताया गया है कि एक निरंतर परिचारक या साथी कहा गया है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फ्रेज इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। करेक्ट फ्रेज के बारे में बताइए प्लेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, जो इस सेंटेंस में गिवन है। सुनील्स देयर्स आ लेटर फॉर यू इन टूडेज पोस्ट, देयर्स वन फॉर मी ऑल्सो। तो आल्सो के लिए हम क्या वर्ड ऐड कर सकते हैं? तो आल्सो को हटाकर हम एज वेल ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यही हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट कीजिए। इट इज़ अ लवली प्लेस। यह है एक लवली प्लेस है ये एक, तो इसे हमें एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है। तो फ्रेंड्स, आंसर हमारा जो होगा, क्योंकि व्हाट के बाद नाउन आ रहा है, यहाँ पर भी नाउन नहीं है, यहाँ पर भी नाउन नहीं है, हमारा यहाँ भी एडवर्ब लगा है और यहाँ तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ भी हमारा पहले वो दे दिया गया है वर्ब। तो सबसे पहले व्हाट के बाद जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो नाउन लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल इनके पहले है अ लवली प्लेस, व्हाट अ लवली प्लेस, और एक्सक्लेमेशन का जो मार्क है ये भी है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर जो होगा वो फोर्थ होगा, व्हाट अ लवली प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आइडेंटिफाई द अंडरलाइन सबऑर्डिनेट क्लॉज इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि वो कौन सा क्लॉज है। द बॉय हु स्टोल, बॉय, ये जो हु है फ्रेंड्स ये इसके बारे में बता रहा है। द बॉय हु स्टोल द वॉच वॉज कॉट, ये इसीलिए हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा नहीं है? आंसर है हमारा ही इज़ वेरी लर्न येट हम्बल। यही क्योंकि इनमें फाइनाइट वर्ब दिए गए हैं और इसमें भी ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सॉरी नहीं है, इनमें फाइनाइट वर्ब दिए गए हैं इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स हैं। सॉरी इसमें नोट पूछा गया है, हमें बताना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है, तो इसमें हमारा एक ही वर्ब है फाइनाइट वर्ब, इसीलिए ये हमारा आंसर है। ही इज़ वेरी लर्न येट हम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर द अंडरलाइन इन द सेंटेंस गिवन। जो अंडरलाइन वर्ड हुआ है सेंटेंस में उसको बताइए करेक्ट। इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री देयर इज़ मोर देन द नीडेड अमाउंट ऑफ लेबर सो द वर्कमैन कैन नॉट स्टिक आउट ऑफ हायर वेजेस। तो इसे फ्रेंड्स हम कहेंगे सुपरफ्लुअस, हम इसे कह सकते हैं, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट इन द पैसिव वॉइस। कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स एक सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ। जो पैसिव वॉइस होता है हमेशा उसमें थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म के बिना एक भी पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले थर्ड फॉर्म चेक कर लेनी है। माई पेरेंट्स वर रिगार्डेड एज एन आइडल डुप्लीकेट, तो इसमें पूछा है नहीं है तो इसमें थर्ड फॉर्म है। आई वॉज आस्क थर्ड फॉर्म है। सच प्रॉब्लम हैव टू बी कंप्लीट थर्ड फॉर्म है यहाँ पर। बट दे बाय फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो पैसिव में कभी भी फर्स्ट फॉर्म होती नहीं है, तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर यही है। दे बाय एंड सेल सेकेंड हैंड बुक्स ऑन द प्रीवेंट एवरी सैटरडे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है ही स्ट्रेन्ड हिज ईयर डैश द साउंड ऑफ द ट्रेन। टू कैच, यहाँ पर हम क्योंकि एक वर्ब हमारा यहाँ है तो हमारा जो अब वर्ब लगेगा वो नॉन फाइनाइट वर्ब लगेगा, ये चेंज नहीं होता है। तो टू कैच द साउंड ऑफ द ट्रेन, यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ आई डैश दैट यू वर कमिंग टुडे आई वुड। इफ़ विशेष बताई गई है यहाँ पर, इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हैड नोन। इफ़ आई हैड नोन, यदि मैं तुम्हें जानता, दैट यू वर कमिंग टुडे, कि तुम आज आ रहे थे, आई वुड हैव मेट यू एट द स्टेशन, तो मैं तुमसे स्टेशन पर ही मिल लूँगा अगर मुझे ऐसा पता होता। यहाँ पर विश बताई गई है इसीलिए हमारा आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट हैज़ बीन 2 years डैश आई लास्ट साहर। 2 साल हो चुके हैं जब मैंने तुम्हें लास्ट बार देखा था, तो फॉर भी नहीं होगा यहाँ पर यूज़, लास्ट वर्ड आ रहा है और ये भी नहीं होगा, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो है सिंस। माई फादर डजंट अलो एनीबडी, मेरे जो पिता हैं वो किसी अलाउ नहीं करते हैं टू एनीबडी, किसी को भी, डैश इन आवर हाउस टू स्मोक। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट वर्ब हमारा आ गया है, लेकिन सेकंड वर्ब के बाद जो टू के बाद हम नॉन फाइनाइट वर्ब लगाते हैं वो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू स्मोक आएगा। ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये प्रपोजिशन लग गया है यहाँ पर, तो ये हमारा नाउन बन गया है। ये भी नहीं आएगा, ये भी नाउन बन गया है क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगा दिया है, और ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर टू स्मोक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ डिफरेंट वर्ब पैटर्न। इन सभी में डिफरेंट वर्ब पैटर्न किस में दिया गया है? द बॉय लॉस्ट द थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, रजनी ओपन सेकंड फॉर्म, सेम पैटर्न है। बट द चिल्ड्रन केप्ट क्वाइट,
इसमें डिफरेंट पैटर्न यूज़ हुआ है। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ट, कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ट है। ये सही है हमारा ऑस्ट्रे, एस्पीसियस, ऑथेंटिक, ये सभी ठीक स्पेलिंग है, बट एवेलेंसी ये हमारी रॉन्ग स्पेलिंग है। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ इलस्ट्रेट द स्टोरी मैडम राइट द बस बाय विक्रम बाय विल्कनेनिन। ये जो स्टोरी है मैडम राइट एट द बस, वो किसने इलस्ट्रेट की है, तो ये है आर के लक्ष्मण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। यू आर अ मैकेनिक इजंट, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन टैग होता है हमारा, अगर यहाँ पर पॉजिटिव में है तो हमें क्वेश्चन टैग नेगेटिव में देना होगा, क्योंकि इसमें इजंट इट आ गया, ये बिल्कुल हमारा रॉन्ग है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, हमारा आएगा आर नॉट, क्या नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अनकैनी फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अनकैनी जो वर्ड है इसका मीन्स किस में दिया गया, इसका मीन्स होता है स्ट्रेंज, अद्भुत, मिस्टीरियस, रहस्यमयी, डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, जो हमें व्याख्या करने में बहुत डिफ़िकल्ट हो। यही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस इज ए या फिर एन। हर सिलेक्शन एज प्रिंसिपल ऑफ द लोकल स्कूल वॉज सेलिब्रेटेड बाय द विलेज कम्युनिटी। जो स्कूल वर्ड दिया गया है यहाँ पर वो क्या है, तो वो हमारा नहीं, यहाँ पर अंडरलाइन नहीं दिया गया है कि हमें किस वर्ड को बताना है, किस वर्ड को बताना है, तो इसीलिए, लेकिन इसका आंसर जो दिया गया है वो नाउन है। अब मुझे ये नहीं पता किस वर्ड के नीचे अंडरलाइन है, लेकिन आंसर जो दिया गया है वो नाउन के लिए दिया गया है, किसी नाउन के नीचे अंडरलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रस्किन बॉन्ड स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो इज अ, रस्किन बॉन्ड की एक बहुत फेमस स्टोरी है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, तो टोटो उसमें कौन है। फ्रेंड्स टोटो जो है वो मोंकी है एक, जो कि बहुत ही नोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रिन रिच इन हर पोएम द ट्रीज। एड्रिन रिच जो है अपनी पोएम में जो द ट्रीज है, कंपेयर द ब्रांचेस बो सफलिंग अंडर द रूफ, तो इसमें क्या सही आएगा, आंसर है न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हेडिंग फॉर द क्लिनिक डोर्स। जो नए जो पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज यूज्ड टू डिनोट द स्किन ऑफ सम एनिमल। कुछ जो वर्ड दिए गए हैं इसमें यूज्ड किए गए हैं, डिनोट किए गए हैं स्किन ऑफ द सम एनिमल। सम एनिमल की जो स्किन के बारे में बताया गया वो क्यों होती है, हाइड करने के लिए, ताकि वो अपने आप को छुपा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। बी फॉर्म फ्रेंड्स हम इज़ेमार, वाजवार, इनको हम बी फॉर्म बोलते हैं, तो हमारी और किसी में इज़ेमार और वाजवार नहीं है, लेकिन आई एम अ टीचर, एम जो फॉर्म है वो बी की फॉर्म है, इसीलिए हमारा यही करेक्ट आंसर है, हमारा यही करेक्ट आंसर है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल बी यूज टू डिस्क्राइब अ नेगेटिव क्वालिटी। इन सभी वर्ड में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी नेगेटिव क्वालिटी है, तो ये है हमारा टायरसम, थका हुआ या थका देने वाला या तंग करने वाला, हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ग्लोब्स अप द पायरेट इन ओडन नैश पोयम द टेल, sorry for that, the tale of Custard the dragon।
कौन पकड़ता है, पायरेट को, चोर को कौन पकड़ता है, जो ओडगन नैश की जो पोयम है द टेल ऑफ कस्टर्ड, ये फ्रेंड्स 10th क्लास की शायद लास्ट पोयम में से एक है, लास्ट पोयम है। तो इसमें कौन पकड़ता है चोर को? आंसर है कस्टर्ड द कावर्डली ड्रैगन, जो कि एक कायर ड्रैगन है, वही चोर को पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो सम है वो क्या है इसमें? पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कीजिए। आई एट सम राइस, तो राइस तो नाउन हुआ हमारा, जो नाउन के पहले आते हैं वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रूडयार्ड कपलिंग्स पोएम बिगिनिंग द कैमल्स हम्प इज एन अगली लम्प डैश इज। जो रूडयार्ड कपलिंग की पोएम है द कैमल्स हम्प, वो है एक क्या काउटनेशनरी टेल अबाउट व्हाट हैपन इफ वी हैड नॉट इनफ टू डू। एक चेतना, एक बेकार की एक पोएम है, ये चेतावनी वाली एक पोएम कह सकते हैं हम इसे। जब हमारे पास हम कुछ करना नहीं चाहते, आलसी होते हैं, तो ये उन्हीं के लिए ये एक चेतावनी भरी ये पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू whom does मैम लोजेल टू गो टू बोरो ज्वेलरी इन गाय डे मवापोसेंट्स स्टोरी द नेकलेस। मवापोसेंट की एक स्टोरी है द नेकलेस, उसमें जो मिसेस लोजेल होती हैं वो ज्वेलरी मांगने के लिए किसके पास जाती हैं? उनकी जो एक फ्रेंड होती है उसका नाम होता है मैम फॉरेस्टर के पास वो जाती हैं। फ्रेंड्स टुडेज लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली। कौन से वर्ड की जो स्पेलिंग है वो करेक्टली है? तो पैथेटिक हमारी जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है, बट अदर स्पेलिंग्स आर इनकरेक्ट। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो मैं और भी पेपर डिस्कस करूँगी और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।